Hello, dear students. 3rd May, your NEET exam is almost here. And I know आपके दिमाग में क्या चल रहा है. थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा प्रेशर, थोड़ा डर, थोड़ा एक्साइटमेंट. एंड भगवान जी से कांस्टेंट प्रेयर, हे भगवान पेपर डिफिकल्ट नहीं आना चाहिए. वेल, होंगे कुछ स्टूडेंट्स जो ओवर कॉन्फिडेंस की ट्रेन में बैठ के हवा खा रहे होंगे. लेकिन ट्रस्ट मी, थोड़ा डर, थोड़ा प्रेशर इज ऑल नॉर्मल. बट इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना, because that will not let you bring the best out of you. Well, today I'm not here to increase the pressure in your head. मैं आज आपको ये बताने आई हूँ कि आप कौन हो. And before you start wondering कि मैं कौन हूँ, मैं बताती हूँ आप कौन हो. आप वो हो जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है, कभी कम कभी ज्यादा, पर की है पूरे साल मेहनत. आप वो हो जिन्होंने गिव अप नहीं किया है. आप वो हो जिन्होंने हर रोज अपने आप को पहले से बेटर बनाया है. सो या, डू नॉट लेट एनी नेगेटिव थॉट रूइन दिस वाइब. या एक्चुअली ये एग्जाम ना आपके नॉलेज का टेस्ट कम होता है, बट आपका आपके दिमाग पे कितना कंट्रोल है उसका ज्यादा होता है. कि आप स्ट्रेस में, एग्जाम के प्रेशर में, टाइम कंस्ट्रेंट में, लाइक 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में कैसे फोकस्ड और काम रहते हो. जस्ट लाइक डॉक्टर्स ही बनने वाले हो ना. डॉक्टर्स को हर कंडीशन में, वॉट एवर इट इज, स्ट्रेस, प्रेशर, व्हाटएवर, उनको अपना बेस्ट ही देना पड़ता है. देयर इज नो अदर चॉइस. दे हैव टू डील विद लाइव्स, राइट. इसलिए कहती हूँ मैं हमेशा, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर. तो इसीलिए आपको एग्जाम में वही फोकस और वही फोकस लेकर आना है. यस, राइट. वैसे तो आपके टीचर्स ने आपको समझा दिया होगा, अच्छे से बताया होगा कि एग्जाम पेपर अटेंड करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. मैं सिर्फ 2 बातें हाईलाइट करना चाहती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बातें. इनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि आपको ये बातें याद रहें. पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन पे ना स्टक मत हो जाना. अगर वो टाइम ले रहा है ना क्वेश्चन, उस पर टाइम लग रहा है या नहीं बन रहा है, तो ये नहीं कि उसी क्वेश्चन से जूझ रहे हैं और बाकी क्वेश्चंस का टाइम उसी क्वेश्चन में लगा रहे हैं. डोंट डू दैट. अगले क्वेश्चन पे जाओ, बहुत क्वेश्चंस हैं आगे. सीरियसली, आई हैव अ लॉट ऑफ सच एम्पल ऑफ स्टोरीज जहाँ पर वेल यू नो एंड टॉपर्स की स्टोरीज हैं ये, कि शुरू के 8 क्वेश्चन नहीं बने थे एक बच्चे के, पर वो पैनिक नहीं किया, उसने फोकस लूज नहीं किया. उसने सोचा अगला क्वेश्चन बनाता हूँ. करते 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 लास्ट में फिर वो 8 क्वेश्चंस बनाए उसने, 8 बन गए, 8 के आंसर निकल आए. He shared that story with all of us, all the teachers. So this is one, and this is not a make-up story. This is not a made-up story. Trust me. ये actually सही कहानी है, सच्ची story है, right? It is one of the amazing experiences of my teaching career so far. So yeah, so don't do that. Don't stay stuck on a question. Also, दूसरा point, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन ही अगर गलत पढ़ लिया ना तो आंसर गलत ही आएगा. क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार गहरी सांस लिया करना, एंड देन रीड द क्वेश्चन विद फुल अवेयरनेस. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं क्वेश्चन में, जैसे कि क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है. समटाइम्स पीपल मिस दैट नॉट और सोचते हैं क्वेश्चन में ही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और पहला ही ऑप्शन करेक्ट होता है, उसे टिक करके OMR भर भी दिया जाता है अबाउट दैट. ऐसे यूनिट का ध्यान रखना कि अरे वहाँ पे क्या यूनिट दी है और ऑप्शंस में किस यूनिट को टिक करना है. मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज तभी तो सही आंसर आएगा, है ना. ऑल्सो 2 पॉइंट हो गए मेरे, लेकिन एक लास्ट पॉइंट में हाथ जोड़ के विनती करते हुए कहना चाहती हूँ कि प्लीज OMR को ठीक से भरना, बिकॉज दैट विल डिसाइड योर स्कोर. या OMR को भरते वक्त फुल अवेयरनेस. कभी कभी बच्चे मुझे बताते हैं कि मैम एक क्वेश्चन को हमने गलत भर दिया था, मतलब और पूरी सीक्वेंस ही गलत हो गई. सो डोंट लेट दैट हैपन टू यू प्लीज. ओके, OMR को ऐसा नहीं कि एक साथ ही लास्ट में भर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा से भरते रहना. बीच में थोड़े क्वेश्चन किए, OMR भर दिया, और फुल अवेयरनेस के साथ, फुल फोकस के साथ OMR फिल करना. एंड यस, इन द लास्ट, बिफोर आई विश यू ऑल द लक एंड गिव माई ब्लेसिंग्स, मैं एक बात कहना चाहती हूँ बेटा, कि अक्सर एग्जाम के बाद या रिजल्ट के बाद कुछ हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी सुनने को मिलती है. आई होप यू नो व्हाट आई मीन. मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक पेपर आपकी लाइफ की वर्थ डिसाइड नहीं कर सकता. सोच के देखना, बहुत लंबी जिंदगी है, बहुत कुछ किया जा सकता है, राइट.
So don't think of doing anything stupid. I hope you know what I mean, right? एग्जामिनेशन हॉल में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना, किसी डाउट के साथ मत जाना. So my best wishes are there with you. My blessings are always with you, and I'm already proud of you. Just rock the paper. Bye.